हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। एक बार फिर से संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विश्व शांति पाठ का विश्व शांति पाठ का सारांश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस पाठ में वर्तमान संसार में अशांति का चित्रण और इसके समाधान को निरूपित किया गया है। देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति है। हर कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ है। पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है। यह दुख का विषय है। अशांति जो फैला हुआ है वह दुख का विषय है। सभी लोग चिंतित हैं। सभी लोग क्या हैं? सभी लोग चिंतित हैं। संसार में निवारण का प्रयास किया जा रहा है कि संसार से कैसे अशांति को हटाया जाए, यानी दूर किया जाए। इस समय प्रायः संसार के सभी देशों में अशांति देखे जाते हैं। संयोग से ही कहीं शांति का वातावरण देखने को मिलता है। किसी देश में आंतरिक अव्यवस्था के कारण अशांति है तो कहीं शत्रु देश द्वारा अशांति फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहा है। ठीक है, यानी कि एक देश दूसरे देश से लड़ने में लगे हुए या देश के राज्यों के बीच ही विवाद का कारण बना हुआ है, जिसके कारण अशांति विश्व में फैला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार सारा संसार ही अशांति के वातावरण में जी रहा है। अशांति मानवता के विनाश का कारण है। अशांति मानवता के विनाश का कारण है। इस समय विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पर हो रहा है। उससे ही मानवता के विनाश का भय बना हुआ है। अशांति के कारणों के निवारण के उपायों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अशांति के कारणों का पता लगाते हुए अनेक समाधान के उपायों का भी पता करना चाहिए। वास्तविक में ईर्ष्या एवं असहनशीलता अशांति के मुख्य दो कारण हैं। एक देश दूसरे देश की उन्नति अथवा विकास को देखकर जल भुन जाते हैं, यानी कि जलने लगते हैं और उस देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगते हैं जो देश विकसित होने वाला हो। तो द्वेष ही असहनशीलता पैदा करता है। इन दोनों दोषों के कारण शत्रुता जन्म लेती है। स्वार्थ दुश्मनी बढ़ाती है। स्वार्थ से अंधा व्यक्ति अहंकारवश दूसरों के धार्मिक, सामाजिक और भलाई एकता सहन नहीं कर पाते। वे निजी विकास को ही उत्तम मानते हैं। इस निकृष्ट विचार के मुख्य प्रेरक राजनेता है। कौन है? राजनेता, जो आपस में लड़वाने का काम करते हैं। ठीक है, सामान्य लोग ही नहीं, विशिष्ट जन भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। इसलिए स्वार्थी भावना को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। यदि परोपकार के प्रति रुचि जग जाती है तब स्वतः सारे स्वार्थ मिट जाते हैं। यह महापुरुष, विद्वान तथा चिंतकों का अभाव नहीं है। उनका कर्तव्य है कि वे हर व्यक्ति, हर समाज तथा हर देश में परोपकार की भावना का प्रचार करें। तो उपदेश काफ़ी नहीं है, बल्कि वैसा आचरण भी अपनाना जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि क्रिया के बिना ज्ञान बोझ स्वरूप होता है। दो देशों के आपसी विवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं। यदि समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को दूर करती है। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहा था, दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना संभव नहीं है। मित्रता एवं दया से शत्रुता भाव को शांत करना संभव है। ऐसा सबका मानना है। भारतीय नीतिज्ञों ने सच ही कहा है।
यह मेरा है, वह दूसरों का है, ऐसा नीच विचार वाले मानते हैं। उदार चित्त वाले अर्थात महापुरुषों के लिए सारा संसार ही अपने परिवार जैसा है। दूसरों के कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है और दूसरों के सहयोग से शांति मिलती है। आज भी किसी दूसरे देश के संकट में सहायता राशि भेजी जाती है। इससे विश्व शांति की आशा प्रकट होती है।